नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्लास 9th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के से रिलेटेड मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में बोले तो शांत दशमलव संख्या बताई, अशांत दशमलव संख्या बताई। और अशांत दशमलव संख्या के भी दो रूप होते थे, मैंने बताया। क्या क्या बताया? अशांत आवर्ती संख्या है और अशांत अनावर्ती संख्या है। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा चुका हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब एक्सरसाइज 1.3 आज देखते हैं। इतना वीआईपी में समझा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। भाई साहब जी, भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता है आपको पता है? फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, जिसमें ऊपर क्या होता है आपका? अंश होता है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं बेटा, और नीचे क्या होता है? हर होता है। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ठीक है साहब, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो भाई साहब एक बात समझ लीजिए ध्यान से। कहने का तात्पर्य है नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में बेटा क्या देना है मुन्ना? भाग देना है। और भाग दे के बताना है कि शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या है। लास्ट वीडियो में मैंने शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मैंने बहुत वीआईपी तरीके से आपको समझा दिया है। और अशांत दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी मैंने आपको बहुत ही वीआईपी तरीके से समझा दिया है। तो यही बताना है कि शांत है क्या अशांत है। देखते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको। तरीका क्या है पहले एक मैं डिटेल में बता देता हूँ चीजें। देखो, ऐसे आपका पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ जगह बहुत है, हल करते हैं। कितना है आपका? 36/100। ठीक है, उन्होंने कहा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। तो चलो भैया 100 का 100 का भाग लगाते 36। ठीक है बेटा, अब आप बताओ 100 का भाग 36 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। आप कहोगे साहब बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा। तो क्या सिखाया बचपन में, क्या सीखे हम? कि दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। बढ़ा दिया। अब क्या साहब 100 का भाग 360 में जा सकता है? बोले साहब बिल्कुल चला जाएगा। तो कितना? 100 दिया, कितना हो जाएगा भाई साहब? 300। एम आई राइट? अब साहब क्या करते हैं कि 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा साहब? 60। बचेगा ना बचेगा? और बचपन में आपने सीखा है बहुत वीआईपी तरीके से कि भाई साहब दशमलव एक बार लगा लो और जीरो हजारों बार बढ़ा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दशमलव तो एक बार लगाया तो दूसरी बार दशमलव लगाने की जरूरत तो होती नहीं है। तो अब जीरो, अब 100 का भाग 60 में जा रहा? नहीं जा रहा। तो एक काम करो, एक जीरो और बढ़ा लो। बढ़ा ली। अब देखो 100 छिक्के कितना होता है बेटा? 600। मैं इतनी, अब 600 में 600 का कितना बचा? जीरो। शेषफल कितना आ गया आपका? जीरो। मैं आपको इतनी आसान तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं और क्लास 9th के विद्यार्थी को समझने के लिए इसी भाषा का प्रयोग मेरे हिसाब से ठीक है। तो आपने 36 में 100 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? जीरो। अब देखो, अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद कितना आया? 3 और 6। क्या दशमलव के बाद ए वाली संख्या भगती जा रही कि नहीं भगती जा रही? तो आप कहेंगे सर कि डेसिमल के बाद ए वाली जो संख्या रुक गई है, और जो संख्या दशमलव के बाद चाहे 1 अंक, चाहे 2 अंक, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, चाहे पता नहीं कितने अंक के बाद भी अगर रुक जाती है और रुकने वाले वो कहते हैं शांत। इंग्लिश में कहते हैं भाई साहब टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मुंबई सीएसटी, सीएसटी का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है कि कोई चीज आके वहां रुक जाती है, वहां से आगे नहीं बढ़ेगी, इसको टर्मिनल बोलते हैं। और टर्मिनल से वो शब्द जो बना हुआ है टर्मिनेटिंग, मतलब शांत हो के रुक जाए। तो भाई साहब ये रुक गई है तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ये कैसी हो गई?
कि दशमलव संख्या होगी शांत, इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब एक बताओ, आपको कोई मास्टर यहाँ तो 100 है, तो आपने भाग लगा दिया, 100 की जगह 10,000 हो, 50,000 हो, 100,000 कितना भी हो, तो इसके लिए रूल्स बना है। क्या बना है? रूल्स। आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, केवल पलक झपकते आप बता दोगे कि यह दशमलव के रूप में लिखना है, और केवल पलक झपकते आप बता दोगे कि शांत है कि कैसी है, अशांत है। ठीक है साहब, आप पलक झपकते बता दोगे, मैं एक आपको रूल समझा देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। पलक झपकते आप इनका आंसर बता दोगे कि शांत है कि अशांत है। देखो समझाता हूं, नोट देखो आप, नोट में यदि हर को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? हर कहते नहीं, हर हर महादेव, तो हर को बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। अब हर में यदि 2 की पावर m हो, m का मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, ABC, अगर 2 की पावर कुछ भी हो, अगर 2 की पावर कुछ भी हो, हर में अगर 2 की पावर कुछ भी हो और आप भाग लगा दो ऊपर में किसी भी संख्या में, तो दावा है जो दशमलव के बाद संख्या आएगी वो शांत ही होगी। कैसी होगी? दशमलव कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। ऐसे मैंने 5 लिखा, मैंने आपको 2 की पावर मान लो कि 1 मान लो, तो मैंने 1 का भाग लगाया, तो जब आप 2 का भाग 5 में दोगे तो सब क्या आएगा? 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 आ गया। अब भाई साहब 2 का भाग 1 में तो जा नहीं रहा, तो दशमलव लगाएंगे बिट्टू और 0 बढ़ाएंगे, तो कितना होगा? 2 पंजे 10। तो देखो दशमलव के बाद जाके संख्या रुक गई, तो कैसा है? शांत। तो एक नोट लिख लीजिए आप कि 2 की पावर चाहे कितनी भी हो, हर में, कहा बेटा? नीचे हर में 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर कितनी भी हो, तो हमेशा कैसी संख्या रहेगी? शांत। ठीक है। और एक हर में अगर 5 की पावर, अगर 5 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, तो भी जो संख्या आएगी दशमलव अभी शांत आएगी। एक एग्जाम्पल देके और समझा दो, 5 का समझा दो। मैंने चलो ये 13 ले लिया, ठीक, कितना ले लिया? 5। आपको 5 का 13 में डिवाइड करना, ध्यान से सीखिएगा। दिख रहा है ना आपको? जो करके बताता हूं, ठीक है। 5 को 13 में डिवाइड करना, 5 दूनी कितना आएगा बिट्टू? 10। कितना बचा? 3। अब देखो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 के 30 आ गया। एक दशमलव के बाद रुक गई, तो भाई साहब एक रूल्स है कि 2 की पावर m का मतलब 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है। 5 की पावर n का मतलब भी 1 2 3 4 5 चाहे जितनी भी पावर हो सकती है। अगर 2 की पावर कुछ भी पावर आ जाए, 5 की पावर कुछ भी आ जाए हर में, तो हमेशा वह शांत दशमलव संख्या ही होगी। एक और देखिए, हर में अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n भी आ जाए कुछ भी, तो वह भी कैसी होगी बिट्टू? शांत दशमलव संख्या होगी। आ गई बात आपको समझ में? अब देखो यहाँ 11th है, देखो क्या 11th को आपको दिख रहा है बेटा? क्या 11th को 2 की पावर और 5 की पावर n में बना सकते? नहीं बना सकते, तो ये कैसी होगी? अशांत दशमलव संख्या हो गया। अब इसको देखो, इसको ब्रेक करने जाते हैं आपको, जो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, इसका इसमें गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 32 और ये कितना हो गया बेटा? 33/8, इंग्लिश में 33/8। अब बताना है शांत है क्या शांत है। अब 2 को ब्रेक कर लो, 8 लिखा है, 8 को ब्रेक करो, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितना आ गई? 1 2 3, 2 कितनी आ गई? इसको लिख सकते हो 33 कितनी पावर? 2 की पावर 3। एनी प्रॉब्लम? तो 2 की पावर कितनी भी हो हर में, वह संख्या हमेशा कैसी होगी? शांत दशमलव संख्या। कैसी होगी बेटा? ये भी इसके आगे लिख सकते हैं, शांत दशमलव संख्या। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एनी प्रॉब्लम? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, कितना इजी है। हर में 2 की पावर
कुछ भी हो, या 5 की 2 की पावर कुछ भी हो, हर में 5 की पावर कुछ भी हो, 2 और 5 की पावर कुछ भी हो, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 2 into 5 की पावर कुछ भी हो, हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर में, तो हर हालत में वह संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। अब देखो यहाँ 13 है हर में, तो 13 का तो कुछ ब्रेक होगा नहीं, तो ये कैसी होगी बेटा? अशांत। अशांत बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसका क्या होगा? अशांत दशमलव संख्या होगी। अशांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी बिट्टू? अशांत दशमलव संख्या होगी। आप ना चाहो तो भाग दे के आराम से देख सकते हैं, मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल के रूप में पहले क्वेश्चन को समझा दिया है। अब देखो फिर 11 फिर आ गया, तो 11 को 2 into 5 की पावर में ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये भी कैसी होगी साहब? अशांत। कैसी होगी? अशांत। अब देखो 400 है, तो हम देखो आपको बेटा 400 को मैं ब्रेक करके बताता हूं। यहाँ 400 है, तो 400 को जब आप ब्रेक करेंगे 2 से कितना आएगा आपका? 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर दिख रहा है आपको 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा बेटा? 1। तो 2 कितनी बार आया? 4 बार, 2 की पावर आ गई 4, और 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो देखो जो हर है, हर बोले तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोले तो हर, हर बोले डिनोमिनेटर। अगर हर में 2 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, तो वह दशमलव में संख्या कैसी होती है? शांत। कैसी होती है साहब? शांत। तो आपको केवल इतना ही समझना है बेटा, एक्सरसाइज 1.3 में पहले क्वेश्चन में 6 सवाल हैं, उसमें यही समझ बताना है कि शांत है कि अशांत है, और आप भाग दे के खुद ही देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत है। एम आई राइट? आपको भाग देकर खुद ही देखना पड़ेगा कि शांत है कि अशांत है, और ट्रिक 1 सेकंड में करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हर में अगर 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो, n का और m का मतलब कुछ नहीं है, नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो जो भी संख्या आएगी वो कैसी कहलाएगी? जो भी संख्या होगी वो कैसी कहलाएगी? शांत दशमलव संख्या। एम आई राइट? थैंक यू वेरी मच।